लेकिन अब सवाल यह है कि जो लोग वाकई देशद्रोह के गुनाह के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त कानून अभी मौजूद है? उनके खिलाफ अगर एक्शन लेना होगा तो क्या अभी क्या प्रावधान है कानून? बहुत अहम सवाल आपने किया है। यहाँ इस सवाल के जवाब में मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले चलूंगा। जब अंग्रेज ने ये कानून बनाया तो शुरुआत में जब आईपीसी हमारे देश में लागू हुआ तो 1860 में लागू हुआ। उस वक्त राजद्रोह सेक्शन 124A नहीं था आईपीसी में, और तब देश में जो हिंसा हो रही थी, हिंसा को रोकने के लिए, दंगा फसाद को रोकने के लिए, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में तमाम सेक्शन मौजूद हैं। जैसे दो समुदाय में नफरत पैदा करने के मामले में 153A का प्रावधान है। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में 121, 121A तमाम सेक्शन है जो मौजूद हैं। दंगा फसाद के लिए सेक्शन मौजूद है। शांति भंग अगर कोई करता है तो उसके लिए भी सेक्शन मौजूद है। लेकिन अंग्रेज को ये महसूस हुआ कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं, बाल गंगाधर तिलक जैसे, जो बिना हिंसा फैलाए उनकी लेखनी और उनकी लेखनी से असंतोष जो पैदा होता है, जो असहमति वो जताते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसको दमन करने की जरूरत है। और इसीलिए 1870 में 124A को लाया गया। डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को समझने की जरूरत है। उसमें लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन रखता हो, विरक्ति रखता हो, उससे असंतुष्ट हो, तो ये सेक्शन बन सकता है, या दो समुदाय में नफरत फैलाए तो ये सेक्शन बन सकता है। तो उस सेक्शन का दायरा इतना वाइड कर दिया गया कि सरकार के खिलाफ उस वक्त बाल गंगाधर तिलक हो, एनी बेसेंट हो या महात्मा गांधी हो, जो भी उन्होंने असंतोष जाहिर किया सरकार के खिलाफ, जो भी उन्होंने लिखा या असंतुष्टि जाहिर की, उस मामले में उनके खिलाफ 124A का इस्तेमाल हुआ। और बाद में जब संविधान, हमारा देश आजाद हुआ और संविधान सभा की बैठक हुई और संविधान सभा में जब तमाम डिबेट चल रहा था, तो उस वक्त भी जो अभी अभिव्यक्ति की आजादी है आर्टिकल 19(1) में, उसमें अपवाद हैं कि अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं है। उसमें अपवाद में आप अदालत की अवमानना अगर कोई करता है, कोई किसी की मानहानि करता है या देश के खिलाफ बातें करता है, तो वो अशांति फैलाता है, तो वो सब राइडर लगा हुआ है। लेकिन वहां राजद्रोह वर्ड नहीं है, और इसके लिए डिबेट हुआ। पहले राजद्रोह को ड्राफ्ट में रखा गया था, लेकिन के.एम. मुंशी जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने संविधान संशोधन प्रस्ताव डाला और तब तमाम डिबेट हुआ और ये बताया गया कि आजाद भारत में सरकार के खिलाफ असंतोष या असहमति जाहिर करना राजद्रोह के अगर दायरे में लाया जाएगा तो ये सही नहीं होगा। और इसीलिए तब उस ड्राफ्ट के बहस के बाद संविधान में राजद्रोह शब्द को जगह नहीं मिली, लेकिन आईपीसी में फिर भी ये बरकरार है। लेकिन तमाम अगर आप देखेंगे सेक्शन को, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला हो, नफरत फैलाने का मामला हो, अशांति का मामला हो, ये तमाम सेक्शन मौजूद हैं अलग अलग। अगर राजद्रोह सेक्शन के दायरे को अगर थोड़ा सा एक सेकंड के लिए हम भूल जाते हैं, अगर उसको स्थगित कर दिया गया है, अगर उसमें अगर मामला दर्ज नहीं होता है, तो आपका सवाल है कि फिर क्या होगा, पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस के पास बाकी सारे सेक्शन अभी भी मौजूद हैं। देश के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो 121 से लेके 123, 4 सारे सेक्शन मौजूद हैं। अशांति फैलाने, नफरत फैलाने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसके लिए सेक्शन मौजूद है। दंगा फसाद करता है तो उसके लिए सेक्शन मौजूद है। ये तो तमाम सेक्शन मौजूद हैं। और वैसे भी 1962 में जब केदारनाथ सिंह का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें कहा गया था कि सिर्फ असहमति जाहिर करना अपने आप में अपराध नहीं होगा, बल्कि उस असहमति के कारण अगर देश में अहिंसा फैल जाए, जो माफ कीजिएगा हिंसा फैल जाए और इस तरीके की बातें हो, तब ये सेक्शन बनेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हिंसा फैलती है किसी के बयान से, तो उसके लिए अलग से सेक्शन अभी भी मौजूद है।